हेलो एवरीवन, वेलकम टू मम्मीज़ वलायान। तो खाना बनाते बनाते मेरा गैस ख़त्म हो गया, तो फटाफट हस्बैंड को बोला आप लगा दीजिए। मेरे हस्बैंड मेरे सभी कामों में थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं मुझे। ऐसे मतलब ईगो नहीं है उनमें बिल्कुल भी कि मैं 8 घंटा 9 घंटा काम करता हूँ ऑफिस का, फिर भी मैं तुझे हेल्प करूँ, ऐसा नहीं। ऐसे हैवी वर्क होगा तो वो वही करते हैं, मतलब मुझे नहीं इतना ये करने देते। तो तो गैस लगाना मुझे आता है, वैसे मैं लगा लेती हूँ, पर वो घर में रहते, शाम का अगर गया ऐसे तो फिर वही लगाते हैं। तो अभी वर्क फ्रॉम होम है तो ऐसे गया तो वही कर देते हैं। गैस लगाना तो मुझे मेरी मम्मी ने मतलब शादी के पहले ही सिखा दिया था कि कैसे गैस लगाना है। अभी तो क्या वो ये आ गया है गैस लाइन, तो अभी हमें लेना है, वो हमने लिया नहीं है। तो अभी वो ले लेंगे तो फिर मुझे कुछ ये सब झंझट नहीं पड़ेगी, गैस बुक करो वगैरह। वैसे तो क्या इतना कुछ दिक्कत नहीं होता है गैस बुकिंग का वगैरह, गैस फटक से आ जाता है। तो अभी गैस लाइन अभी ले लेंगे हम लोग। थोड़ा डीमार्ट का सामान भी ला के रखा था, वो मैंने अरेंज नहीं किया था। तो वही सब सामान, टी शर्ट, अभी हमें गाँव जाना है इसके लिए, हस्बैंड के लिए। फिर गाँव से आके मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लाने का, तुरंत बस बहुत कुछ ख़त्म हो गया था मेरा। तो अभी इस बार दालें भी ली है मैंने थोड़ी थोड़ी, मूंग दाल, जूने राइस, उसके बाद खजूर, सॉस, ग्रीन टी, उसके बाद शुगर, सब ऐसे थोड़ा बहुत जो चाहिए वो। मसूर दाल, मतलब मेरे आयन की खिचड़ी में मैं मसूर दाल और सब दाल ऐसे मिक्स करके रख देती हूँ, तो थोड़ा बहुत ला दिया। तो आके मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं। हमें मम्मी के पास खाना है कुछ तो होली का ऐसा रहता है खाना, तो मुझे और हस्बैंड दोनों को आज खाना है। तो मम्मी आज सैंडविच करने वाली है, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे वो बटर निकलता है घर पे, मक्खन। तो यहाँ मम्मी की एक दिन की मलाई थी, तो वो भी देखिए कितनी मलाई, मतलब कुछ तो 2 या 2.5 लीटर दूध लेती है वो। तो उसकी मलाई उसने सुबह ऐसे निकाली ब्लेंडर से। तो उसके बाद मम्मी ने वो फ्रिज में रख दिया ताकि वो एकदम ना ऐसे खुला खुला नहीं हो जाता, एकदम एक साथ गोला आ जाता है। तो होली का दिन था तो मम्मी मतलब सुबह भी उसने ऐसे किया, भगवान को भी कलर से ये हुआ किया। तो शाम का टाइम हो गया, ऑब्वियसली चाय, हम गुजराती है तो हम तो चाय कभी मिस नहीं करते। मैं मेरे घर में भी इतना चाय बना के पीती हूँ, तो मम्मी के उधर तो बनता ही है। हम लोग बचपन से चाय और बिस्किट हमारा फिक्स होता है, चाय बिस्किट या खारी। हमारे घर में पहले से जब बहुत छोटे छोटे थे तब से खारी बिस्किट चाय सब रहता है। तो हमारा मतलब मुझे आदत ही है, तो आज भी मेरी आदत वो छूटी नहीं है। अभी मेरे बेटे को भी लग गई है, वो नानी के पास गया तो उससे चाय बिस्किट चाहिए। वो मम्मी को 4 बजे, बराबर 4 बजे वो उठाएगा और बोलेगा मुझे चाय बिस्किट करके दे। तो अगर मैं भी नहीं रहा वहाँ पे रही तो भी वो 1 कप चाय मम्मी से बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पे उसकी फेवरेट बिस्किट उसने निकलवाई, वो मम्मी दे रही है। फिर मैं मम्मी को बोल रही थी कि इतना सारा मत दो, पूरा खा लेगा। तो भी इतना बड़ा पैकेट है, तो मम्मी उसने आधा तो खा ही लिया। मैं देती नहीं हूँ ज़्यादा बिस्किट, बच्चों को नहीं देना चाहिए। पर वो 12 13 15 दिन में कभी जाता है नानी के पास तो खा लेता है वहाँ पे, तो फिर मैं भी इतना कुछ नहीं बोलती हूँ। और वहाँ पे मम्मी के पास बहुत लाड़ होते हैं उसके, तो अभी तो बहुत उसे मज़ा आती है उधर। पापा भी खेलते हैं, टीवी लगाता है थोड़ा टाइम, मम्मी के ऊपर चढ़ता है, पापा के साथ मस्ती करता है, बहुत मज़ा आती है। अभी देखिए कैसे चढ़ के सो के वो टीवी देख रहा है, और बड़ा टीवी है तो उसे बहुत मज़ा आती है उधर ऐसा। तो ये देखिए फ्रिज से करीबन 2-3 घंटे के बाद ऐसे देखिए एक साथ ऐसे मिक्स हो गया गोला वो पूरा। ये मुझे भी आइडिया पता नहीं थी, तो ये मम्मी ने मुझे बताया। तो कितना देखिए पूरा मक्खन, कितना सारा मक्खन निकला है उसमें से। तो अभी मैं ऐसे ही करूँगी, मतलब निकाल के ना मैं भी तुरंत निकाल देती हूँ तो वो गोला हाथ में ही नहीं आता है। देखिए तुरंत हाथ में आ गया, मतलब फ्रिज में रखने के बाद। तो ये बहुत मस्त, इतना सारा घी आगे मम्मी ने दिखाया कि करीबन उसकी 3 से 4 दिन की या 5 दिन की ऐसे कुछ तो मलाई थी, उसका पूरा आधा डब्बा भर के घी। इतना टेस्टी और इतना सुपर घी मम्मी करती है। तो ये देखिए वो वही मुझे दिखा रही है कि देख, मैंने मतलब मुझे भी थोड़ा सा दिया था मम्मी ने, अभी फिर से उसके पास इतना निकल गया। वो स्पेशली आयन के लिए देती है। मैं आयन की खिचड़ी में ये देसी घी है ना, मतलब प्योर एकदम,
वही यूज़ करती हूँ। तो वो मुझे ऐसे थोड़ा एक डब्बा भर के देती है आयन के, स्पेशल खिचड़ी के लिए, उसके पराठे के लिए, मतलब उसके लिए वो देती है। तो ये देखिए यहाँ पे कितनी मस्ती कर रहा है। थोड़ा टाइम नाना के साथ खेलता है, थोड़ा टाइम नानी के साथ। और पापा किधर भी जाते नहीं है बाहर, वो ऐसे ही घर में रहते, तो वो खेलते रहते। तो थोड़ी बहुत तैयारी कर दी हमने सैंडविच की। तो ये वेजिटेबल सैंडविच की तैयारी हमने थोड़ी बहुत मतलब ऐसे बातें करते करते कर दी, मतलब मम्मी ने ही की, थोड़ी पापा ने भी हेल्प की। तो पहले हम जब भी छोटे थे, बहुत छोटे, तो पापा ही सब सैंडविच की तैयारी मतलब कटिंग करके दे देते, ऑनियन, टोमेटो, काकड़ी, सब बीट वगैरह सब हमेशा। और वही हमें बना के देते थे। पहले सारे हम बच्चे खाते थे, उसके बाद पापा और मम्मी खाते थे। और मुझे तो स्पेशल है मेरे पापा के हाथ की चाहिए सैंडविच। तो अभी तो क्या, अभी तो मम्मी भी बना देती है, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी सुपर टेस्टी लगती है सैंडविच। तो मैं इतना घर में बनाती नहीं हूँ, अभी 2 जन के लिए मैं क्या बनाऊँ। तो मम्मी ऐसा मतलब कभी बना देती हो तो हम लोग फिर चले जाते हैं उधर। उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग ऐसा वो जो मक्खन है ना, वाइट बटर, उस पे शुगर डाल के हम लोग छोटे छोटे थे तब खाते थे। तो इतनी छोटे बचपन की मेमोरीज़ है ना हमारी। हम जब भी सैंडविच बनाते तो ये सब बातें करते ही है। मुझे और मेरे भाई को तो बहुत सैंडविच पसंद है। तो मम्मी तो अभी करती है कभी कभी ऐसे, तो मैं तो जाती ही हूँ। तो ये ग्रीन चटनी सबसे पहले, उसके ऊपर पहले बटर, उसके ऊपर ग्रीन चटनी, उसके ऊपर टोमेटो सॉस, और सबकी 2-2 3-3 स्लाइसेस, बस इतना ही, और थोड़ा सा नमक। और बहुत टेस्टी लगती है। फिर आयन का मैंने थोड़ा सा वो पोटैटो था तो उसे मैश करके थोड़ा सा मसाला डाल के मैंने उसे टोस्ट सैंडविच करके दिया। तो उसने 2 सैंडविचेस खा लिया। तो अगर फ्रेश ब्रेड रहती है ना, तो ब्रेड फ्रेश रहती है तो बहुत मज़ा आती है खाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक मिसिंग शिमला मिर्च था, वो नहीं था, तो मैंने बोला चलेगा, चलो कोई बात नहीं है। और आयन ने भी मतलब उसको भी खाना था, उसने बनवाया भी पर उसने खाया नहीं, ऐसे ही बच्चों के नखरे होते। वो थोड़ा सा मोबाइल देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। तो मैंने बोला तुम रुको, मैं करके देती हूँ तुमको बाद में। तो अभी बोल रहा है नाना को कि मुझे भी ऐसे सैंडविच बनानी है। तो अभी हमने जब मेरा बना के हो गया, उसके बाद पापा ने उसे ये करके दिया। तो अभी हम लोग घर आ चुके हैं, 10 बज गए हैं। मुझे कपड़े वॉश नहीं करने, मुझे लगाने, कपड़े भिगोने हैं, क्योंकि कल सुबह वॉश करूँगी मैं, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें फिर निकलना है उसके, और सुबह 4 बजे गाँव के लिए। और बहुत मज़ा आया मम्मी के घर पे सैंडविच खाने के लिए। मैं बहुत दिनों बाद गई, वो सिलाई मशीन का काम था तब गई थी। तो होली में कुछ तो खिलाते हैं, ऐसा मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है। तो इसके लिए गए थे, तभी आ गए। बस अभी सोने की तैयारी करेंगे। आयन को नहला रहे हैं उसके पापा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी। मतलब आज मैंने बालों को वॉश किया है, फिर भी देखिए बाल कितने ख़राब हो गए एकदम ऐसे।